Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Today our lecture number 3 of chapter 2 solution. Today our topic is Henry Law. And before Henry Law, we are firstly going to discuss about type of solutions which we have to study in this chapter solution of class 12. Okay. So there are the two types of solution mainly we have to study in this class. And that first one is the solute. Here solute is gas dissolving solvent, and second one is the solid dissolving solvent. Firstly, our first topic is gases soluble in liquid. Okay. Then first, what are factors involved here, and then after we have to discuss about Henry Law. This is our today topic. Factor on which solubility of gases depend in solvent. Factor number 1, temperature. Factor number 2, pressure. Factor number 3, nature. ओके, सीक्वेंस में अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर. ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज़ द टेम्परेचर. एंड सबसे लास्ट में बात करेंगे प्रेशर, और प्रेशर से ही रिलेटेड हमारा है हेनरी लॉ. ठीक है, चलो. फर्स्ट, नेचर ऑफ गैसेस. ये यूनिवर्सल रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक. मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाई होगी. समझ गए? कंप्लीटली क्या होंगे? सॉल्युबल. जैसे एग्जांपल लेते हैं, HCl मतलब सिंपली पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर. सिंपली HCl के ऊपर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पार्शियल चार्ज होते हैं. क्योंकि H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है. तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज क्या होंगे? पार्शियल माइनस डेल्टा, और H के ऊपर क्या होंगे? डेल्टा प्लस. ये डिज़ोल्व किस चीज़ में होता है? वाटर में. अगेन वाटर में क्या होता है? पार्शियल चार्ज होते हैं. वाटर में H2O, दोनों H के ऊपर क्या होते हैं? डेल्टा प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? डेल्टा माइनस 2. ठीक है. पोलर क्या होंगे यहाँ पे? HCl इज पोलर, वाटर इज पोलर. तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो HCl वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा. अब बात करते हैं नॉन पोलर का. समझ गए? नॉन पोलर जितने ये गैसेस हैं ना, O2, N2, H2, ये सब ना बहुत डिज़ोल्व नहीं है, मतलब कम्प्लीटली डिज़ोल्व वाटर में नहीं है. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछोगे कि अगर ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व नहीं है तो फिर हमारे जो स्पेसीज है, एक्वेटिक स्पेसीज, एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कैसे करते हैं? देखो, वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व तो है लेकिन उतने ही अमाउंट में है जितना क्या है उन स्पेसीज को रिक्वायरमेंट है. और दूसरी बात, जो सी होते हैं, जो रिवर होते हैं, जो पॉन्ड होते हैं ना, उसमें केवल एक्वेटिक एनिमल ही नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों एक दूसरे को क्या रखते हैं? बैलेंस रखते हैं. समझ गए? बैलेंस मतलब वो जस्ट लाइक ए बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. जबकि एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं. तो इससे क्या हुआ? हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहा, और जो ऑक्सीजन है एक्वेटिक एनिमल्स को जितना चाहिए उनको मिलता है. क्लियर? मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट फैक्टर में कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगा. चलो, फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं. समझ गए? फैक्टर नंबर 2 इज़ टेम्परेचर. समझ गए? टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो हमारी सॉल्युबिलिटी घटेगी. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे? इसको डिफाइन करना पड़ेगा. देखो, सबसे पहले ये केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री इज़ क्वाइट ईजी सब्जेक्ट. बस बात है कि प्रैक्टिकली आप इसको कितना विजुअलाइज करते हैं. एक्सपेरिमेंटली जिस टाइम में मैं बोल रही हूँ उस टाइम में
चाहिए दिमाग में, एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। दिस इज अनदर थिंग, हम वी आर नॉट सिटिंग इन केमिस्ट्री लैब, लेकिन हमारा वो सिस्टम में मेरे दिमाग में चलना चाहिए, समझ गए। पढ़ाने के टाइम में मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो सिंपली देखते हैं कि आखिर व्हाट हैपन। सेकेंड फैक्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटता कैसे है। देखो, गैसेस का वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है ना, दैट इज़ द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब लिक्विड में जो गैस डिजॉल्व है ना, ये एक्चुअली टाइप किस चीज़ का है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब लो, जब गैस वो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर दे रहा है, वो टेम्परेचर दे रहा है और तुम एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिए जा रहे हो उसके ऊपर, एक्स्ट्रा टेम्परेचर तुम दिए जा रहे हो, बस रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक। रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक। रिवर्स बैक हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई, समझ गए। अब सेकेंड केस देखते हैं, और टेम्परेचर लो रहेगा, सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, समझ गए। सेम चीज़ हमारा किस चीज़ के लिए होगा, इंट्रॉपी के लिए भी होगा। टेम्परेचर और इंट्रॉपी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए निगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होता है, रैंडमनेस, फ्रीडम। अब बहुत ज़्यादा गैसेस फ्री हो जाएंगे तो सॉल्युबल थोड़े रहेंगे, वो फ्री होकर के ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देंगे ना। तो इसीलिए इंट्रॉपी का वैल्यू भी क्या रखते हैं, निगेटिव। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर नंबर 3, दैट इज प्रेशर। प्रेशर पे ही हमारा हेनरी लॉ है, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, समझ गए। अब इसी को आगे डिफाइन वे में हेनरी कैसे एक्सप्लेन किया था वो देखते हैं। हेनरी ना इसके लिए बहुत डिफाइन वे में जाने के लिए एक प्रेशर नहीं सिंपली लिया। सिंपली क्या लिया, वो प्रेशर की जगह पे क्या बोल रहा था, वो पार्शियल प्रेशर। अब बात यहाँ पे ये होती है कि आखिर ये मॉडिफाई क्यों किया, पार्शियल प्रेशर हेनरी क्यों बोला। पार्शियल प्रेशर इसलिए बोला ना कि कोई भी बेटा लिक्विड है, उसमें एक ही तो गैस नहीं है, बहुत सारे गैसेस डिजॉल्व होते हैं, तो केवल एक से हमारा काम नहीं चलेगा। तो बहुत सारे गैसेस के लिए प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर। और थोड़ा डिफाइन वे में जाने के लिए हेनरी कंसंट्रेशन टर्म में से मोल फ्रैक्शन लिया। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि कंसंट्रेशन टर्म में से मोल फ्रैक्शन ही क्यों लिया। देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना भी ज़रूरी है, और मोल फ्रैक्शन एक ऐसा चीज़ था कंसंट्रेशन टर्म का जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, जिसको टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो शायद एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया, समझ गए। अब चलो देखते हैं व्हाट इज़ हेनरी लॉ। सबसे पहले देखोगे वो डिफिनीशन ऑफ हेनरी लॉ। पहले डिफिनीशन ऑफ हेनरी लॉ लिख लो। The partial pressure applied by any gas, the partial pressure applied by any gas on liquid surface is directly proportional to mole fraction present in liquid solvent। समझ गए, मतलब सिंपली जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ऑन सरफेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। अब चलो आगे डिफाइन वे में देखते हैं कि वो आगे क्या बोला था, समझ गए। व्हाट इज आगे, मतलब सिंपली ग्राफ क्या बोला था और इसके फैक्टर कैसे रिलेटेड है, समझ गए। यहाँ पे जो हमारा एक्स है ना, वो क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन लिक्विड, समझ गए, क्लियर। अब डेल्टा पी को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर को कांस्टेंट करके, अगर डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझ गए। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, और सिंपली इसको प्रेजेंट किया था जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया था ना हेनरी, किसी भी चीज़ का अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो वहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, कांस्टेंट लगाते हैं ना। तो स्टार्टिंग में क्या बोला, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, हियर P इज द पार्शियल प्रेशर एंड X इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे ही हटाए बेटा
तो इसको क्या बोल दिए, P इक्वल टू KH डॉट X। तो यहाँ पे KH ने हेनरी बोला, हेनरी ने बोला कि KH मेरे नाम से जाना जाएगा, मतलब KH किसी से नाम जाना जाएगा, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। समझ गए। अब चलो देखते हैं आगे ग्राफ। देखो बेटा, अगर डेल्टा पी को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, घटेगी। समझ गए। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/kh। समझ गए। सिंपली देखते हैं, ये यहाँ पे देखोगे बाबू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो KH भी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो KH भी बढ़ेगा। समझ गए ना। और P इक्वल टू क्या है, KHX। समझ गए। मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन है ना बेटा, y इक्वल टू mx। तो y की जगह पे P है, m की जगह पे KH है और x एज इट इज रख लिए। समझ गए। अब देखो ये लाइन कहाँ से जाएगा बेटा, ऑरिजिन से जाएगा। देखो x एक्सिस पे जीटा रखे मतलब मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे क्या रखे, प्रेशर, और ये कहाँ से जा रहा है, ऑरिजिन से जा रहा है। और ये जो जा रहा है स्लोप, ये स्लोप क्या है, KH। ये जो स्लोप है वो क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। मुझे नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे को मैसेज करेंगे मेरे नंबर पे और मेरे ग्रुप पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड डे।